गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पाठ पढ़ा था पानी की कहानी, जिसके लेखक थे श्री रामचंद्र तिवारी जी। इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? आपने चैप्टर में पढ़ा है। फर्स्ट पैराग्राफ में है, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ों की जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है? उत्तर है, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, जो आपने पढ़ा होगा। देखिए, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के दो टुकड़े हो गए थे। कड़े, ये रॉन्ग है यहाँ पर शब्द। सूर्य के दो टुकड़े हो गए थे। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये विशेष रूप से आपको आता नहीं है कभी, लेकिन फिर भी प्रश्न आपकी बुक में दिया हुआ है। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि उसकी बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि कहानी की जब शुरुआत पढ़ते हैं, अंत पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही है? सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थी। ये तो थे मेन प्रश्न आपकी बुक के। आगे भी कुछ जनरल प्रश्न दिए हुए हैं। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? एक जनरल क्वेश्चन है। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि वहां के वातावरण में सदा नमी रहती है, हमेशा मॉइस्चर रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता? अगर उसमें कोई फव्वारा फाउंटेन नहीं होता तो फिर वो पानी नीचे तक कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं, जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवाहन या ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। तो ये था जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था आपका, और जनरल क्वेश्चन था। तो ये थे सारे प्रश्न उत्तर आपके पानी की कहानी पाठ के। इन प्रश्न उत्तरों को आप अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि अब आपका केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होने वाला है, आपको रिटन एग्जाम भी देना है। तो सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो का यहीं पर
खत्म करते हैं इस वीडियो को। पानी की कहानी, लेखक रामचंद्र तिवारी जी।